दोस्तों, GTA की दुनिया सिर्फ गोलियों और क्योस की नहीं है। यहाँ स्टोरी सेट होती है पावर, बिट्रायल और कनेक्शंस की। और आज हम शुरू कर रहे हैं GTA 3D यूनिवर्स की पूरी टाइमलाइन। 1984 का वाइस सिटी, यहीं से स्टोरी सेट होती है विक्टर वेंस के साथ। विक्टर कोई क्रिमिनल नहीं था, वो एक सोल्जर था जो अपने बीमार भाई के लिए पैसे कमाना चाहता था, लेकिन सिस्टम करप्ट था और उसे बाहर फेंक दिया गया। वेंस, जरा समझाओगे कि तुम्हारे बिस्तर के नीचे क्यों छुपा है और ये सैम हिल कौन है? अरे दोस्त सुनो, मैं ग्रुप के लिए ज्यादा पैसे लेती हूँ। तुम एक इंडी को बेस पर ले आए? तुम्हें शर्म नहीं आती लड़के? क्या तुम बेवकूफ हो? यही है क्या इंडिया? तुम यहाँ से बाहर हो सैनिक, तुम एक कलंक हो। यही मोमेंट उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बनता है। फिर एंट्री होती है लैंस वेंस की। उसका भाई जो हमेशा प्रॉब्लम्स खड़ी करता है, दोनों मिलकर क्राइम वर्ल्ड में उतरते हैं और धीरे धीरे अपना नेटवर्क बिल्ड करते हैं। विक्टर स्मार्ट था, वो बिना वजह वायलेंस नहीं चाहता था, लेकिन इस वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए उसे वही बनना पड़ा जिससे वो नफरत करता था। वैंस क्राइम फैमिली यहीं से ग्रो होती है। वो छोटे कामों से शुरू करके पूरे वाइस सिटी में अपना कंट्रोल सेट करते हैं। रिकार्डो डियाज जैसे डेंजरस ड्रग लॉर्ड को खत्म करना कोई छोटी बात नहीं थी, लेकिन विक्टर और लांस ये कर दिखाते हैं। पावर, मनी और रिस्पेक्ट सब कुछ विक्टर के पास आता है, लेकिन अंदर से वो ये लाइफ छोड़ना चाहता है। उसे लगता है कि वो इस सबसे बाहर निकल सकता है। लेकिन GTA की दुनिया में एग्जिट इतना आसान नहीं होता। हर डिसीजन का प्राइस होता है और विक्टर ने अननोइंगली वो प्राइस सेट कर दिया था। 1986 में स्टोरी आगे बढ़ती है और एंट्री होती है टॉमी वर्सेटी की। 15 साल जेल में बिताने के बाद टॉमी बाहर आता है। उसका बॉस सोनी फरेली उसे वाइस सिटी भेजता है एक सिंपल ड्रग डील के लिए, लेकिन GTA में कुछ भी सिंपल नहीं होता। डील पर अचानक हमला होता है और सब कुछ बदल जाता है। इसी अटैक में विक्टर वैंस की मौत हो जाती है। एक ऐसा कैरेक्टर जिसने एम्पायर बिल्ड किया था, उसकी स्टोरी यहीं खत्म हो जाती है। लेकिन उसी मोमेंट पर टॉमी की स्टोरी शुरू होती है। ये वही पॉइंट है जहां 3D यूनिवर्स की स्टोरीज आपस में डायरेक्टली कनेक्ट होती है। टॉमी सिचुएशन से भागता नहीं है, वो कंट्रोल लेता है। वो समझ जाता है कि अगर सरवाइव करना है तो टॉप पर जाना होगा। वो धीरे धीरे वाइस सिटी के अंडरवर्ल्ड में ऊपर चढ़ता है, नए कॉन्टैक्ट्स बनाता है, मिशंस कंप्लीट करता है और अपना नाम सेट करता है रिकार्डो डियाज, जो पहले से सिटी का बड़ा प्लेयर था। टॉमी के रास्ते में आता है, लेकिन टॉमी उसे खत्म कर देता है और उसका एम्पायर अपने नाम कर लेता है। यही वो मोमेंट है जहां टॉमी वर्सेटी एक स्मॉल प्लेयर से बड़ा किंग बन जाता है। लेकिन असली गेम अभी बाकी था। सोनी फरेली खुद वाइस सिटी आता है और साथ में लांस वेंस भी। लांस जो पहले टॉमी का अली था, अब बेट्रेयल कर देता है। औकात में रहकर बात कर टॉमी, भूल मत। तू किससे बात कर रहा है? पैसे उठाओ और निकलो यहाँ से। ग्रीड और ईगो उसे टॉमी के खिलाफ खड़ा कर देते हैं। फाइनल कॉन्फ्रंटेशन में टॉमी दोनों को खत्म कर देता है, सोनी भी और लांस भी। और इसी के साथ वाइस सिटी पूरी तरह टॉमी के कंट्रोल में आ जाता है। अब सिटी का एक ही किंग है, टॉमी वर्सेटी। वाइस सिटी में सिर्फ एक ही किंग है और वो हूँ मैं, टॉमी द वर्सेटी। यहाँ तक स्टोरी सिर्फ पावर की नहीं है, ये दिखाती है कि GTA की दुनिया में ट्रस्ट सबसे कमजोर चीज है। आज जो साथ है वो कल एनिमी बन सकता है और हर विक्ट्री के पीछे कोई लॉस जरूर होता है। विक्टर ने एम्पायर बनाया, लेकिन उसे एंजॉय नहीं कर पाया। लेंस ने पावर चाही, लेकिन उसे खो दिया। और टॉमी ने सब कुछ जीत लिया, लेकिन उसके रास्ते में हर रिश्ता खत्म हो गया। 1992 का लॉस सैंटोस, यहाँ स्टोरी सेट होती है कार्ल जॉनसन यानी CJ के साथ। 5 साल बाद वो अपने शहर वापस आता है क्योंकि उसकी मदर की डेथ हो चुकी है। लेकिन जो लॉस सैंटोस वो छोड़कर गया था, वो अब पूरी तरह बदल चुका है। हर जगह गैंग्स, करप्शन और फियर है। CJ अपने पुराने गैंग ग्रोव स्ट्रीट फैमिलीज के साथ जुड़ता है और सिटी को वापस कंट्रोल में लेने की कोशिश करता है। शुरुआत में सब ठीक लगता है, लेकिन जल्दी ही उसे पता चलता है कि उसके अपने ही लोग उसे बिट्रे कर चुके हैं। अरे माचो, ये तो स्मोक और राइडर है, तो ये लोग ही थे जिन्होंने सब कुछ बर्बाद किया। बिग स्मोक और राइडर पावर के लिए दुश्मनों के साथ मिल चुके होते हैं। CJ के लिए ये सिर्फ रिवेंज नहीं है, ये रिस्पेक्ट और आइडेंटिटी की लड़ाई बन जाती है। वो लॉस सैंटोस से बाहर निकलता है और सैन फियरो में अपना बिजनेस सेट करता है। फिर लास वेंटुरास में कैसीनो एम्पायर बिल्ड करता है। हर स्टेप के साथ वो और पावरफुल बनता जाता है। इस जर्नी में उसकी मुलाकात होती है द ट्रूथ से, जो उसे नए रास्ते दिखाता है, और केन रोजनबर्ग से, जो पहले वाइस सिटी में टॉमी के साथ काम कर चुका था। CJ का कनेक्शन लिबर्टी सिटी से भी जुड़ता है जब वो साल्वाटोरे लियोन के लिए मिशंस करता है। एंड में CJ वापस लॉस सैंटोस आता है
और बिग स्मोक को खत्म करता है। उसके बाद ऑफिसर टेनपेनी भी गिर जाता है और इसी के साथ सीजे अपनी सिटी और अपनी रिस्पेक्ट दोनों वापस ले लेता है। अब वो सिर्फ एक गैंग मेंबर नहीं बल्कि एक मेजर पावर बन चुका है। 1998 में स्टोरी शिफ्ट होती है लिबर्टी सिटी में टोनी चिप्रियानी के साथ। वो साल्वाटोरे लियोने का सबसे लॉयल आदमी है और यहाँ स्टोरी सेट होती है माफिया कंट्रोल के पीक पर। लियोने फैमिली पूरे शहर पर अपनी पकड़ मजबूत करती है। टोनी हर ऑब्स्टिकल को हटाता है, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर्स हों या राइवल गैंग्स। वो सिटी को पूरी तरह लियोन फैमिली के कंट्रोल में ले आता है। यही वो फेज है जहां लिबर्टी सिटी फ्यूचर के इवेंट्स के लिए तैयार होती है। 2001 में आता है फाइनल चैप्टर, क्लॉड। एक ऐसा कैरेक्टर जो बोलता नहीं है लेकिन उसके एक्शन सब कुछ बताते हैं। वो और कैटलीना एक बैंक रॉबरी करते हैं लेकिन कैटलीना उसे शूट करके धोखा देती है। माफ करना बेबी, मैं एक ऐसे आदमी के साथ रहना चाहती हूँ जो असली मर्द हो। जाओ पहले अपने हथियारों पर धार लगाकर आओ, फिर मुझसे बात करना। और पैसे लेकर भाग जाती है। क्लॉड बच जाता है और जेल से भागकर लिबर्टी सिटी के अंडरवर्ल्ड में ऊपर चढ़ना शुरू करता है। वो अलग अलग गैंग्स के लिए काम करता है जैसे लियोने फैमिली और याकुजा, लेकिन उसका मेन फोकस सिर्फ रिवेंज। तो दोस्तों, ये थी कहानी GTA 3D यूनिवर्स की। एक ऐसी दुनिया जहां भरोसा कम और धोखा ज्यादा मिलता है, जहां हर गली में पावर का खेल चलता है और हर कैरेक्टर अपनी किस्मत खुद लिखता है। मैं हूं प्रज्वल और आप देख रहे थे डायलॉग डंजन। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान,